Hey everyone, this is Meenakshi Karwa and you're watching Tippet Tales. If you're new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon ting 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 so that you get notified whenever I post a new video. So the much awaited ICI notification for the exams was finally out yesterday, and they have given us an option to either choose July or November for our exams as per our convenience. So the purpose of this video basically is to clear some questions and doubts which the students are facing since the notification is out regarding what attempts to appear, which option to go for, how many attempts have left for old syllabus and such questions. So बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने को. We'll see the pros and cons of each of the options and everything. So let's start. So first of all, let's understand the notification. हमको दो ऑप्शन दिया गया है, जुलाई अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट. अगर आप जुलाई में देने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप जुलाई में एग्जाम्स दीजिए. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपका अटेम्प्ट अलॉन्ग विद द एग्जाम्शन एंड योर फीस विल बी शिफ्टेड टू नवंबर अटेम्प्ट. मतलब आपको नवंबर में वापस फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपने जुलाई में सिंगल ग्रुप दिया है और नवंबर में अब आपको दोनों देना है तो आपको एडिशनल एक ग्रुप की फीस देनी पड़ेगी. अदरवाइज नथिंग इज रिक्वायर्ड. So this is the basic notification. Along with that, institute has said that कि जुलाई के first week में they will reassess the situation and according to the government guidelines they will issue the clarification कि exam is possible or not. But स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि उनका एरिया आज कंटेनमेंट जोन में नहीं है लेकिन आगे कंटेनमेंट जोन में आ गया जब तक एग्जाम्स आने वाले हैं तो क्या करेंगे. तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जब अगर ऐसा हुआ कि आप सेफ जोन में नहीं है तो आपका अटेम्प्ट हम लोग अपने आप नवंबर में शिफ्ट कर देंगे. आपके एग्जाम्स कैंसल्ड माने जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपकी फीस वगैरह सब कुछ एग्जाम्शन आगे एक्सटेंड हो जाएगा, नवंबर तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. Now in the case of old course students, November 2020 has been clarified as your last attempt for old course. So अगर आप जुलाई में ऑप्ट करते हैं तो आपके पास जुलाई अटेम्प्ट होगा और आगे का अटेम्प्ट होगा. आगे अगर आप जुलाई में एग्जाम्स हो भी जाते हैं कोई भी सेंटर्स में, पूरे इंडिया में नहीं तो भी कहीं पे भी हुए, तो आगे जो है नवंबर अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं है. उसके अलावा आगे पोस्टपोन होगा. नवंबर का एग्ज़ाम दिसंबर में जाएगा या जनवरी में जाएगा. तो जो नवंबर अटेम्प्ट हो, जो जुलाई अटेम्प्ट होगा वो और उसके आगे वाला जो अटेम्प्ट होगा, ये दो अटेम्प्ट ओल्ड कोर्स के लिए होंगे. लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं, अगर आपको एग्जाम नहीं देना है जुलाई में, तो नवंबर अटेम्प्ट विल बी द लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट फॉर ओल्ड स्टूडेंट. इतना क्लियर है. अभी तक तो ICAI से इतना ही क्लैरिफिकेशन आया है फॉर ओल्ड कोर्स. सेकेंड थिंग, जिनका एक ग्रुप बाकी है ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स या जिनका दो ग्रुप बाकी है, उनका ये क्वेश्चन होगा कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. सो विल डिस्कस ऑन दैट. जिनका एक ग्रुप बाकी है, अभी तक सफिशिएंट टाइम है कि आप जुलाई अटेम्प्ट ऑप्ट कर सकते हैं. मैं क्यों ऑप्ट करने बोल रही हूँ? बाई चांस आप लोग नहीं ऑप्ट करते हैं, अगर आप लोग जुलाई में एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं और कोई सेंटर्स में हो जाते हैं जुलाई के एग्ज़ाम्स, तो इसका मतलब साफ है कि नवंबर में एग्ज़ाम होंगे नहीं, दिसंबर या जनवरी में होंगे. तो आपका ओल्ड कोर्स है, आपका एक ग्रुप बाकी है. क्यों एक ग्रुप को इतना लंबे टाइम तक लटकाना है? वाई डू यू नीड सो मच ऑफ मोर टाइम फॉर दिस वन ग्रुप एटलीस्ट? ये एक ग्रुप के लिए तो अभी भी 40 डेज़ है. आप आराम से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं. कौन सा ऐसा है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर May 2020 सिंस February. कुछ ना कुछ तो पढ़ के हुआ ही होगा ना. ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से ज़ीरो पे हैं. अंडर प्रिपेयर्ड है तो ठीक है. वी हैव 40 डेज इन आवर हैंड्स. वी कैन डेफिनेटली कंप्लीट आवर सिलेबस. ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आपको जुलाई एग्जाम्स देना चाहिए. इतना लंबे टाइम तक फालतू में लटक के कोई मतलब नहीं है एक ग्रुप के लिए. जिनके दो ग्रुप हैं, अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप जुलाई तक ख़त्म कर सके. CA स्टूडेंट्स यार, अंदर से वो पावर आती है अपने आप. ठीक है, 40 डेज़ में मिरेकल्स कर सकते हैं. तो दो ग्रुप्स तो कर ही सकते हैं, एक रिवीजन तो हो ही जाएगा. चांस लेने में क्या जाता है. हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो सेफ जोन्स में, जिनके जो कंटेनमेंट जोन में, उनको तो सीधी सी बात है कि नवंबर ऑप्ट करना है. आपके घर पे आपके घर की सिचुएशन भी देखनी होगी आपको. आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए आपकी लाइफ के साथ भी और उनकी लाइफ के साथ भी. This is for the people who are willing to give the exams in July and who are in safe zones, who are not in containment zones, but they are still confused कि हमें क्या करना है. उनके लिए है ये.
सो डेफिनेटली आपको जुलाई ही देना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन तो यही होना चाहिए कि जुलाई देना है। और अगर कुछ डेंजर ज़्यादा हुआ तो इंस्टीट्यूट अपने आप एग्ज़ाम्स कैंसिल कर ही देंगी। किसी को भी अपनी लाइफ रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है। आगे एग्ज़ाम आएगा ही, नवंबर नहीं तो दिसंबर में आएगा, दिसंबर नहीं तो जनवरी में आएगा। सो कोई बड़ी बात नहीं है। कमिंग टू न्यू कोर्स को तो ज़्यादा कुछ डाउट होगा नहीं। अगर आपका एक ग्रुप है या सेकेंड ग्रुप है, एक ग्रुप है तो जुलाई में ऑब्वियसली जिसका भी एक ग्रुप है उनको तो जुलाई में ट्राई करना ही चाहिए। वी हैव सफिशिएंट टाइम, वी हैव 40 days, हम आराम से एक बार प्रिपरेशन वापस कर सकते हैं एंड वी कैन अपीयर फॉर एग्जाम्स। दोनों ग्रुप्स है, आप अंडर प्रिपेयर्ड है, आपको लगता है हमें और टाइम चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नवंबर और अदर देन नवंबर आगे जब भी अटेम्प्ट आएगा तभी। सो दिस वॉज द बेसिक क्लैरिफिकेशन कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए एंड आपका कितना ग्रुप्स बाकी है, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। देखो मेन जो डिसीजन है ना वो आपके ऊपर है। आपको ही एनालाइज करना है कि आप कौन से जोन में हैं, आपके आजू बाजू का एरिया कैसा है, आपके घर पे लाइफ कितनी रिस्क में जा सकती है आपके एग्ज़ाम देने से, आप कितने प्रिपेयर्ड हो खुद। ये सब फैक्टर्स देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि हमें एग्जाम्स देना है कि। सो आई होप बेसिकली एवरीथिंग इज़ क्लियर। मेरा ओपिनियन यही होगा कि जितना हो सके आप पहले जुलाई के लिए जाइए एंड इफ़ इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट देन ओनली ऑप्ट फॉर नवंबर और फर्दर। सो दिस वॉज इट। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू देम, आई विल गेट बैक टू यू। ऑल्सो जुलाई के लिए जो प्रिपरेशन का स्टडी प्लान है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उस आपको वीडियो के एंड में भी स्क्रीन में मिल जाएगा हमारा जुलाई प्रिपरेशन वाला स्टडी प्लान। गो थ्रू दैट वीडियो एंड प्लान योर स्टडीज़ फॉर जुलाई अकॉर्डिंगली। जुलाई फर्स्ट वीक में इंस्टीट्यूट का जो भी डिसीजन आएगा हम तब देखेंगे, लेकिन तब तक अब और वेट नहीं करना है। वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इफ़ नॉट जुलाई देन नवंबर। जुलाई एग्जाम्स कैंसिल भी हो जाते हैं अगर फर्स्ट वीक में, तो भी हमारे पास अच्छे खासे 3 से 4 महीने फॉर नवंबर प्रिपरेशन। वी हैव टू प्लान एज इफ वी आर ईदर क्लियरिंग जुलाई और क्लियरिंग नवंबर और क्लियरिंग बोथ। ठीक है, अगर आप जुलाई दे रहे हो तो जुलाई क्लियर होना है, नवंबर अगर जुलाई कैंसिल हो जाता है तो नवंबर क्लियर होना है। सिंपल सी बात है। वी हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर नवंबर। तो हम जुलाई में आ गएंगे और फिर इंस्टीट्यूट कैंसिल करेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर नवंबर एज वेल। तो फिलहाल नवंबर की चिंता मत करो, जो जुलाई दे रहे हो सिर्फ जुलाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। Follow the study plan given and follow these 40 days very religiously. Utilize them very properly for the exams in July if they happen. If they do not, then November. So there should not be any more confusion now, and you need to get out of this confusion and this option wala announcement. It's been like very chaotic since these 2 days. सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, सब confused है, पढ़ाई से फोकस हट रहा है इसके वजह से। सो एक बार का क्लियर हो जाओ, गेट व्हाट यू वांट, अपने माइंड में क्लियर कर लो कि हमारा ये टारगेट है, ये गोल है, एंड देन स्टार्ट फॉर इट। भूल जाओ कि बाकी लोगों के क्या डाउट्स है। ऐसा क्या होता है पता है, हम क्लियर हो जाते हैं, हम पढ़ना चालू कर देते हैं एंड देन वी अगेन सी सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग अरे ऐसा भी तो हो सकता है, अरे वैसा भी तो हो सकता है। वो सब पे ध्यान नहीं देना है। सबके अपने अपने कंसर्न्स है, अपने अपने प्रॉब्लम्स है, एवरीवन विल गो थ्रू इट। आप सिर्फ अपना ध्यान दो। आप क्लियर हो, आपको क्या करना है, जुलाई में देना है, जुलाई में देना है, बात खत्म, पढ़ाई का चालू करो। नवंबर में देना है, ठीक है, अभी से नवंबर की पढ़ाई चालू करो। यू हैव टू बी दैट क्लियर। जस्ट टेक योर सेल्फ आउट फ्रॉम दिस chaotic situation and start studying as soon as possible. So I'll see you in my next video. Till then, take care. All the best.